बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जिनमें से कुछ मेजर सोर्सेज हैं, यानी जहाँ से हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है। और इनमें से स्टूडेंट्स एक कोल है, उसके बाद नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। इनसे हमें बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो फिर नेचुरल गैस हमें कैसे मिलती है, ये कैसे बनती है, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोलियम क्या चीज़ है, कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये तमाम बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाए, तो उसके लिए आपने बेल के बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको खुद नोटिफाई करके बता दिया जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और अच्छी नीयत, पॉजिटिव माइंडसेट से, सवाब की नीयत से दूसरों के साथ वीडियो को लास्ट में शेयर किया करें, ताकि और भी अगर कोई मसले में है तो उसका मसला हल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्ली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस का। सबसे पहले नेचुरल गैस को हम डिफाइन करते हैं। तो नेचुरल गैस की डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी कि नेचुरल गैस इज मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। यानी नेचुरल गैस जो है ये हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, लेकिन कंडीशन ये लगाई गई है कि वो हाइड्रोकार्बन्स क्या होने चाहिए, लो बॉइलिंग, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हो। क्योंकि हमने पढ़ लिया हुआ है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का साइज बड़ा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। यानी तमाम छोटे छोटे से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। यही डेफिनेशन बता रही है कि लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है। सही है। अब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में अगर स्पेशली हम बात करें तो वो मीथेन है। स्पेशली मीथेन forms 85% of नेचुरल गैस। यानी नेचुरल गैस का 85% हिस्सा कौन है, सिर्फ और सिर्फ मीथेन है। और स्टूडेंट्स, मीथेन कुछ ऐसे नजर आता है, CH4। तो स्टूडेंट्स, मीथेन 85% नेचुरल गैस बनाता है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे किस काम की है, तो इट इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने कहा था मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये बनती कैसे है। तो ये बनती है नेचुरल गैस फॉर्म्स बाय, या नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हैं, फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन स्टूडेंट्स कहते हैं तोड़ फोड़ को, ब्रेक डाउन को, बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर है डेड प्लांट्स और एनिमल्स, यानी जो गले सड़े जानवर और पौधे हैं, जमीन के अंदर पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि जिस एनिमल की डेथ हो जाती है उसको जमीन के अंदर डंप कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। अब जमीन के अंदर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। तो डीकॉम्पोजिशन के नतीजे में नेचुरल गैस बनती है। और नेचुरल गैस को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। पावर जिसको आप लोग कहते हैं, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होती है इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर और सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इसको पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसको हम डोमेस्टिकली यूज करते हैं, यानी घरों में जो आपकी गैस जलती है सिलेंडर के अंदर, वो क्या है, वो एक्चुअली नेचुरल गैस ही तो है। तो हम कहेंगे इट इज यूज्ड डोमेस्टिकली। इसको घरेलू तौर पर भी डोमेस्टिकली
घरेलू तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस एस आएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने सीएनजी का नाम सुना हुआ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कहलाती है। और सीएनजी को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, इज यूज्ड इन व्हीकल्स। और ये भी एक्चुअली क्या है, ये भी नेचुरल गैस ही है, ठीक है। इसके कुछ यूजेस हैं, ठीक है। ये आपका एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है नेचुरल गैस का। इसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम क्या है, कैसे ऑर्गेनिक मैटर का कि कैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। अच्छा, सबसे पहले ना मुझे पेट्रोलियम को, तो सबसे पहले हम पेट्रोलियम को डिफाइन करते हैं। और डेफिनेशन इसकी है, मिनरल ऑयल in its refined form, in its refined form is called petroleum। स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स हैं, एक है पेट्रोल और एक है पेट्रोलियम। इन दोनों में डिफरेंस है, और ये क्या डिफरेंस है ये अभी हम देखेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल जमीन से निकलने वाला ऑयल है, जो कि खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसको दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप पेट्रोल को नहीं खा सकते, तो इसका मतलब है कि मिनरल ऑयल्स खाने में इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिनरल ऑयल लिया जाए, उसकी रिफाइनिंग की जाए, यानी उसकी प्यूरिफिकेशन की जाए, उसको प्यूरिफाई किया जाए, तो फिर वो क्या बनाता है? पेट्रोलियम बनाता है। अच्छा, इससे भी ज्यादा मजेदार बात सुने कि पेट्रोलियम के अंदर ये तमाम चीजें शामिल होती हैं, यानी अगर ये तमाम चीजें जिनके नाम लिखे हुए हैं ये मिक्स्ड हो तो वो पेट्रोलियम कहलाएगा। लेकिन अगर खास तौर पर कार्बन 6 to 8, वो तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन की तादाद 6 से लेकर 8 तक हो। वैसे तो स्टूडेंट्स की एक लंबी चौड़ी रेंज है 4 से 13 तक, लेकिन 6 से 8 वाले जो कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ये गैसोलीन यानी पेट्रोल कहलाते हैं, सही है। अब देखिए, पेट्रोलियम में ये तमाम चीजें, और पेट्रोल में खास तौर पर उनमें से एक हिस्सा जिसमें कार्बन की तादाद 6 से 8 हो। लेकिन स्टूडेंट्स, एक और मजे की बात यह है कि पेट्रोलियम हमें जमीन से नहीं मिलता, हमें तो जमीन से क्रूड ऑयल मिलता है। उस क्रूड ऑयल को लेकर फिर उससे हम उसके डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं, जैसे कि ये बनी हुई है, और उनको हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो क्रूड ऑयल क्या है? Crude oil is a blackish oil. Crude oil is a blackish, thick सा होता है, ब्लैक कलर का होता है, blackish oil obtained from, जिसको हम हासिल करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं? From earth crust, जमीन में से इसको हासिल करते हैं। ये क्रूड ऑयल कैसे बनता है? तो क्रूड ऑयल बनता है केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया कि बैक्टीरिया की मदद से वो डिकम्पोज हो जाता है, नेचुरल गैस बनाता है, उसका जो हिस्सा बचा हुआ है जमीन के अंदर ही है। अब वो बायोकेमिकल या केमिकल डिकम्पोजिशन से पेट्रोलियम बनाने में हेल्प करता है, और बनाता क्या है? क्रूड ऑयल, सही है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स क्या होता है? इस क्रूड ऑयल को लिया जाता है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। वो मैं आपको समझा रही हूँ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक टावर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये लंबा सा टावर होता है, और इस टावर के अंदर बहुत सारे पाइप्स अटैच्ड होते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, आपको दिखा देती हूँ बना के। और ये सारे पाइप्स हैं जो कि आउटलेट्स हैं, जहां से हम चीजें बाहर निकालेंगे इस टावर के अंदर से, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्रूड ऑयल डाला जाता है इस जगह, इसके नीचे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, टेम्परेचर लिख रही हूँ। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से ये क्रूड ऑयल बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है।
बॉयल होने के बाद वो चीजें जो कि कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाती हैं वो इस तरफ निकलने लग जाती हैं। फिर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, मजीद बॉयल हुई हुई चीजें यहाँ आ जाती हैं। और इस टावर के अंदर मैं आपको पिक्चर अटैच करके भी दिखा देती हूँ, इस तरह ना डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं और इन लेयर्स के अंदर मौजूद फ्रैक्शंस को इन आउटलेट्स में से निकाल लिया जाता है गैस की शक्ल में। जाहिर है बॉयल हुई है, भाप बनकर यहाँ गई हैं और उस भाप को हम बाहर निकाल कर उसको कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने से वो वापस लिक्विड में आ जाती हैं। और स्टूडेंट्स देखें, जिन चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा ना वो यहाँ आएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, नेचुरल गैस का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। तो सबसे पहली फ्रैक्शन नेचुरल गैस होगी, दूसरी पेट्रोलियम ईथर, फिर नेफ्था होगा, फिर गैसोलीन, फिर केरोसिन और इस तरह से मजीद फ्रैक्शंस नीचे नीचे पड़ी होंगी। यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इनको निकाल लेंगे, निकाल कर लिक्विफाई करेंगे और मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा कि इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। द टाइप ऑफ डिस्टिलेशन in which separation of fractions occur on the basis of their boiling points, अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यही तो आपको बताया है कि जिन चीजों का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो अपर पार्ट में होंगे, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये सारी फ्रैक्शंस जो हैं ये हमें पेट्रोलियम के अंदर से मिलती हैं। अब पहले नेचुरल गैस है और नेचुरल गैस का आपको पता ही है कि हम गैस को जो आपके सिलेंडर्स की गैस है उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका यूज है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने कॉम्पोजिशन में ना कार्बन की तादाद लिखी है कि 1 से लेकर 4 तक। अब ये जो सारी फ्रैक्शंस है ना ये अल्केन्स हैं और अल्केन्स का फॉर्मूला आपकी बुक ने दिया हुआ है जो कि मैंने नहीं लिखा, क्योंकि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n +2। सही है। अब देखें, अगर कार्बन की तादाद 6 है ना तो कार्बन का डबल कर लें और डबल करके इसके अंदर +2 कर दें। 6 का डबल 12, 12 + 2 14। ये क्या बन गया? ये 6 कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मूला बन गया। या फिर एक और एग्जांपल देखें, 4 कार्बन, कार्बन की तादाद 4 है, कार्बन का डबल कर लें 8 हो जाएगा, उसमें +2 कर दें तो 10 हो जाएगा और ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड का फॉर्मूला है। 1 कार्बन है तो देखें कार्बन की तादाद 1 और कार्बन का डबल करेंगे तो 2 +2 करेंगे तो 4, तो CH4। इस तरह से तमाम फॉर्मूलाज आप लोग खुद बना लेंगे, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा अब देखें, पेट्रोलियम ईथर है तो इसको हम डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद नेफ्था दिया हुआ है, ये भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर गैसोलीन यानी पेट्रोल दिया हुआ है, हमें पता है कि इसको गाड़ियों के अंदर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो व्हीकल्स के अंदर फ्यूल के तौर पे ये यूज होता है। अगर मैं इससे थोड़ा आगे चलूं तो ये कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल दिया हुआ है और मिट्टी के तेल को स्टूडेंट्स बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके नीचे चले जाएं तो डीजल यानी गैस ऑयल दिया हुआ है। आपको पता है कि हैवी जितनी भी व्हीकल्स हैं उन सब के अंदर फ्यूल के तौर पे, हैवी व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। फ्यूल इन हैवी व्हीकल्स यहाँ नोट कीजिएगा। ग्रीस है, ग्रीस का काम भी आपको पता है कि मशीनरी के अंदर लुब्रिकेंट के तौर पे, यानी लुब्रिकेंट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा लुब्रिकेंट क्या होता है कि आप मशीनरी के अंदर अगर दो पार्ट्स एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रही है, तो किसी भी पार्ट के डैमेज होने का खतरा है, हम क्या करते हैं वहां पे ग्रीस डालते हैं जो लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। आगे चल रहे हैं तो पैराफिन लिखा हुआ है, इसको वैक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और फिर से आगे चले तो पेट्रोलियम कोक लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जो कि रूफिंग और पेविंग वगैरह में इस्तेमाल होती है। पेविंग कहते हैं पक्का करना, यानी रोड्स के ऊपर रूफिंग, छतों
छत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह के इसके यूजेस हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये तमाम चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये कॉम्पोजिशन लिखी हुई है, गेम के यूजेस लिखे हुए हैं, और यही हमारा टोटल टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यही हमारा आज का लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।